गरीब ट्रेन वाले ससुराल में 5 बहू का गृह प्रवेश। मुझे तो समझ नहीं आता ये औरत इतना टाइम क्यों लगाती है तैयार होने में। देखो ना कितना समय हो गया और अभी तक औरतों का सजना संवरना बंद ही नहीं हो रहा। अरे बेटा प्रमोद, तू सबसे पहले अपनी पत्नी को बोल। अरे उसने ही सबसे ज्यादा टाइम लगाया है। अगर वो टाइम पर तैयार हो जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जरा देखो तो ट्रेन का समय होता जा रहा है। तभी पार्वती आती है और प्रमोद से कहती है, लीजिए हमारे 5 बेटे और बाराती सब चलने के लिए तैयार हैं। चलो रेलवे स्टेशन चलते, नहीं तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। भाग्यवान, कम से कम तुम्हें समझ तो आया कि हमारी ट्रेन मिस होने वाली है। चलो अब जल्दी चलते हैं। घोड़ा गाड़ी में पूरी बारात बैठती है। कई सारे घोड़ा गाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जिनमें से पूरी बारात उतरकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। उसी टाइम ट्रेन आ जाती है और सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। चलो अच्छा है, ट्रेन तो मिल गई माँ। आज अगर ट्रेन नहीं मिली होती तो पिताजी तो हमारा जीना ही हराम कर देते। सही बोल रहे हो तुम, पिताजी तो अभी शांति से बैठे हैं। अरे देखो, समय पर पहुंच जाना ही सही होता है। पिताजी सही कहते हैं, इंसान की वैल्यू उसके बल पर होती है, उसकी जुबान पर। बेटा तुम तो अपने पिताजी की जुबान ही बोल रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, ये ऐसे ही करता है, पिताजी की जुबान बोलता है। ये सुनकर पार्वती हंसने लगती है। ऐसे ही हंसते हुए वह धौलपुर के गांव में पहुंच जाते हैं, जहां वह सभी रेलवे स्टेशन पर उतरकर ढोल नगाड़ों के साथ बारात चढ़ाते हुए 5 बहनों के घर पहुंच जाते हैं। वहां पार्वती अपने 5 बेटों की शादी अपनी 5 बहुओं के साथ करवा देती है। ये लो, गठबंधन भी हो गया है। चलो अब तुम 5 अपनी पत्नियों के साथ फेरे ले लो। पार्वती इस तरह अपने 5 बेटों को कह देती है, जिसके बाद उसके 5 बेटे फेरे ले लेते हैं। शादी संपन्न होने के बाद 5 बहुएं अपने घर से विदा हो जाती हैं और वह सभी फिर से रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। बेचारी 5 बहुत थक गई होंगी। घर जाते ही गृह प्रवेश के बाद थोड़ा सा आराम कर लेना तुम 5। यह सुनकर 5 बहू आराम से बैठी रहती हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है, प्रमोद बारात को लेकर वापस से ट्रेन में चढ़ जाता है। वापस आने के लिए सभी के चढ़ने के बाद ट्रेन चलने लगती है। चलो अच्छा है, सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। सभी काम समय पर निपट गए। सब लोग बहुत खुश होते हैं और सभी औरतें ट्रेन की बोगी में ही गीत गाते हुए जा रही होती हैं, जिसके चलते 5 नई नवेली दुल्हनों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से जंगलों के बीचों बीच ट्रेन रुक जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये ट्रेन अचानक से रुक कैसे गई, वो भी यहाँ पर? तभी ट्रेन का टीसी आता है। आगे का रास्ता पूरा खराब है, ट्रेन तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक रास्ता ठीक नहीं हो जाता। आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा और अब इस काम में कुछ दिन भी लग सकते हैं। कुछ नहीं पता है कि ये रास्ता कब ठीक होगा। यह सुनकर बारात के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पार्वती भी हैरान हो जाती है। अजी हम लोग क्या करें? अरे हम लोग कर ही क्या सकते हैं, चलो आसपास कोई ठहरने की जगह देखते हैं। प्रमोद अपने परिवार और बारातियों के साथ ट्रेन से उतर जाता है। जंगलों में उन्हें आसपास की जगह में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई देती, बस सामने उन्हें एक बोगी दिखाई देती है। चलो इस बोगी में ही रुक जाते हैं, क्या पता सुबह तक रास्ता खुल जाए। प्रमोद के कहने पर पूरा परिवार और सभी बाराती बोगी में जाकर आराम करने लगते हैं। सभी इतना थके हुए थे कि जैसे ही सब लोग वहां लेटते हैं उन्हें नींद आ जाती है। रात का अंधेरा कब सुबह के उजाले में बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। सुबह के वक्त अचानक से पार्वती की नींद खुलती है और वह देखती है कि जितने भी बाराती थे वो सभी जा चुके हैं। अजी उठ जाइए, देखिए सब लोग जा चुके हैं, बस यहाँ बोगी में हम लोग ही बचे हैं। तभी पार्वती के कहने पर प्रमोद भी उठ जाता है, लेकिन पार्वती को ध्यान आता है कि उसके पास जो एक बक्सा था जिसमें सोने के गहने रखे थे वो गायब हो चुका है। और यही नहीं, जितनी उसकी 5 बहू ने सोने की ज्वेलरी पहनी थी वह उनके हाथ पैर गले से गायब हो चुकी है। माँ जी मेरे सोने का नेकलेस गायब हो गया है। माँ जी मेरे कंगन भी नहीं है, मेरे सोने के झुमके भी नहीं है। माँ जी मेरी माँ ने सोने की नथ बनाई थी वो भी गायब है। लगता है माँ जी बारातियों के साथ कोई चोर उचक्का भी था जिसने सब कुछ चुरा लिया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ लूट कर चले गए लुटेरे। जिसने भी हमारा सामान चुराया उसे कीड़े पड़ेंगे, गंदी मौत मरेगा। लाश जलाने के लिए लकड़ी भी नसीब नहीं होगी ऐसे लोगों को। और बहू सुबह सुबह कैसी कैसी बातें बोल रही है। जो नसीब में नहीं था तो चला गया, छोड़ो अब आगे का सोचो, आगे क्या करना है। आगे का तो हम कुछ कर नहीं सकते जब तक ये रास्ता ठीक नहीं हो जाता। जब तक रास्ता खराब है हमें यहाँ जंगल में ही रुकना होगा और इस बोगी में। अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है।
तब तक मैं कुछ जाकर इंतजाम करता हूँ, लकड़ियों का और खाने पीने का। जंगल है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। विक्रम अपने चारों भाइयों के साथ निकल पड़ता है। इधर पांचों बहू मुंह लटकाकर खड़ी होती हैं। क्या हुआ तुम पांचों को, क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? माँ जी, हमने जैसा सोचा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हमने सोचा था कि हमारे ससुराल में हमारा गृह प्रवेश होगा, वो भी बहुत अच्छे से, धूमधाम से, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब जब तक ये ट्रेन ठीक नहीं हो जाती तो हम लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते। माँ जी, मैं तो ये कहती हूँ कि आप हमारा गृह प्रवेश कर दीजिए, हमारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। हाँ बहू, तेरी 5 बहू बिल्कुल सही कह रही है। इनका गृह प्रवेश कर दे, इन्हें भी अच्छा लगेगा। कुछ ना सही, कम से कम एक रस्म तो हो ही जाए। पार्वती सोचो मत, पता नहीं इस ट्रेन को ठीक होने में और कितने दिन लगेंगे। ये बेचारी तब तक ऐसे ही रह जाएगी। हाँ, आप सभी कहते हो तो मैं कर देती हूँ अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश। पार्वती जंगल में से ही फूल और पत्तियां इकट्ठा करती है, जिससे वह उस बोगी को थोड़ा बहुत सजा लेती है और वह पत्तों का एक लोटा बनाकर उसके अंदर फूलों की पत्तियां डाल देती है। इसके बाद 5 बहू अपने अपने पत्तों के कलश को सीधे पैर से उड़ेल कर बोगी के अंदर आ जाती हैं। चलो, हमारा गृह प्रवेश तो हुआ। अब हम अपने इस बोगी के ससुराल में, यानी रेलवे स्टेशन के डिब्बे के ससुराल में ही अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास चूल्हा होना चाहिए, लकड़ी होनी चाहिए और खाना बनाने के लिए कुछ सामान भी तो होना चाहिए। तभी 5 भाई मिलकर लकड़ियां और ईंट के साथ जंगलों से हरी भरी सब्जियां ले आते हैं। इसके बाद 5 बहू मिलकर पहली रसोई की रस्म के चलते खाने का कुछ ना कुछ बना ही लेती हैं। पूरा परिवार मिलकर उस ट्रेन की बोगी में बैठकर आराम से खाना खाते हैं। बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन तेरी बूढ़ी दादी के पास देने के लिए तुझे कुछ नहीं है। ऊपर से हमारा सारा सामान चुरा कर ले गए। जैसे ही घर पर पहुंचेंगे तो तुम 5 को तुम्हारा शगुन जरूर दूंगी। मुझे भी हो सके तो माफ कर देना, क्योंकि अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ जी, हम सब समझ सकते हैं। हम भी बस इसी इंतजार में हैं कि हम अपने ससुराल कब जाएंगे। जब तक जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी कुछ दिन की बात है, फिर ट्रेन चलेगी तो हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। जैसे तैसे करके 2 से 3 दिन पूरा ससुराल जंगलों में ट्रेन की बोगी में गुजार लेता है। इसके बाद जब रास्ता ठीक हो जाता है तो ट्रेन चलने लगती है। पूरा परिवार ट्रेन में बैठ जाता है और अपने गांव के स्टेशन पर उतरकर अपने घर पहुंचता है। लेकिन वहां तो उनका घर ही नहीं था, बंजर जमीन पड़ी थी। भगवान, ये सब क्या हो गया? यह बंजर जमीन कैसे हो सकती है? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ये सब क्या हो गया? जब से शादी हुई है तब से हमारे तो दिन ही खराब जा रहे। मुझे तो लगता है कि ये 5 बहू ही मनहूस हैं। पहले तो इनका गृह प्रवेश ट्रेन की बोगी में हुआ और अब हमारा घर ही नहीं रहा। अरे बुढ़िया तो मैं हूँ, लेकिन बुढ़ापे में तेरी मति सठी आ गई है। बेचारी बहुओं को क्यों उल्टा सीधा बोल रही है? कैलाशिनी के चिल्लाने पर पार्वती चुप हो जाती है। पिताजी, हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें वापस उसी बोगी में चलना होगा, क्योंकि हमारे पास अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हम पैसे जोड़कर अपना घर बना लेंगे। विक्रम के कहने पर पूरा ससुराल वापस रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठता है और उस बोगी में पहुंचकर उसे अपना घर समझकर रहने लगता है। इधर 5 बेटे आसपास की जगह में अपना काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें काम मिल जाता है। 5 नई नवेली बहू रेलवे स्टेशन के ससुराल को संभालती हैं और 5 बेटे मेहनत करके पैसा कमाते हैं। देखते ही देखते वो कम समय में पैसा जोड़ लेते हैं और उन पैसों से अपने लिए घर खरीदते हैं। जिसके बाद पार्वती अपनी 5 बहू से माफी मांग कर कहती है, अच्छे दिनों के साथ बुरे दिन कब आ जाए कुछ पता नहीं होता। मैं तुम्हें बुरे वक्त में बहुत बुरा भला कह गई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। आज मैं अपनी 5 बहू का अपने खुद के घर में गृह प्रवेश करूंगी। पार्वती बहुत खुश होकर 5 बहू का गृह प्रवेश करती है। उस दिन के बाद से उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो 5 बहू अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।